कि कांग्रेस जनता पार्टी क्यों बनी थी? सर ये मुझे पता नहीं है, बट आप अंदर आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? नहीं बोल नहीं सकते आप? किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं हूँ। सुधार होगा? आपको लगता है कैसे सुधार होगा? आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैं तो भारत माता को सपोर्ट करता हूँ खाली। भारत माता को बस। शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा। ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ उनके टाइम पे गिरा था। वो बोल रहे थे कि क्या नाम से मैंने भी कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो कर रखा है। इतनी घटिया चॉकलेट है, मेरे को तो पसंद नहीं है मेलोडी। वो उसने अभी पांचला अगर आत्महत्या कर ली, उसके करीबन 155 दोस्त मेरा दोस्त था, मैं धौलपुर का रहने वाला हूँ। कर रहे हैं क्या ये बोला कि 90+ वाले जितने भी बच्चे हैं ना, वो उनका पेपर मतलब क्या है कि हैंगिंग किया गया है। कितनी भीड़ है यहाँ पर और ये भीड़ क्यों है? अभिजीत दीपक को यहाँ पर थप्पड़ मार दिया गया है इस वक्त, अभी थोड़ी देर पहले ही। पता नहीं है किसने मारा और यहाँ पर आप भीड़ का प्रदर्शन देख सकते हैं। सीजेपी से नहीं है? नहीं हो सीजेपी से भैया? नहीं सीजेपी से? हाँ सीजेपी से तो नहीं, लेकिन हम हमारी तरफ से हमारी मांगे रखने आए हैं। अच्छा सीजेपी से नहीं हो आप? आप भी नहीं सीजेपी? हम सीजेपी से तो नहीं है, पहली बात तो ये है। हम मनी टेक्स टेस्ट व्हाई आर स्टूडेंट्स स्टडिंग, क्या मतलब है इसका? जब पैसा ही चाहिए तो बच्चों को क्यों मार रहे हो? सिर्फ बच्चों को? बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं? जब पैसा ही लीक हो रहा है, जब टेलीग्राम पे पेपर मिल ही रहा है पैसे के थ्रू, तो बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं? ये मेरा मैसेज है। मैं नीट के लिए प्रोटेस्ट। आप सीजेपी से? मैं किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं हूँ। तो मैं एज अ टीचर आई हूँ। मेरी सिस्टर है जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रही है। गवर्नमेंट हमें कॉकरोच बोल रही है। कॉकरोच होता है, उनको भी ये पता होता है कि लीक तो होता है, वो पाइप में होता है, पेपर में नहीं। तो यही मेरा मानना है कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। एजुकेशन में बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या होगा? कैसे सुधार होगा? आपको लगता है कैसे सुधार होगा? हाँ बताओ, आप सुधार होगा? सुधार इस देश का, जैसे एग्जाम मतलब कोई पेपर मतलब कोई फॉर्म निकलते हैं ना, फॉर्म निकलते हैं ना, तो उसके फॉर्म कितने लोग भरते हैं उसके? आप बताओ कितने भरते हैं? बहुत लोग भरते हैं। ऐसे ही एमएलए का बहुत लोग खड़े हो एक उससे फॉर्म भरे, जैसे कि ऐसे फॉर्म भरना है, एमएलए के फॉर्म भरे, एमएलए के फॉर्म भरे, बहुत सारे भरे, एक नहीं बहुत। जैसे किसी एग्जाम हो, एमएलए का एग्जाम, एग्जाम का नहीं एमएलए का एग्जाम नहीं, जैसे किसी का कोई वैकेंसी निकली है, उसका फॉर्म भरने जाते ना बंदे, तो उसका भी ऐसे फॉर्म भरे सब लोग, भाई हमें बनना है विधायक, हमें बनना है विधायक, बहुत सारे वो लोग हो जाए तो आराम से कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हो सकता है। हाँ जी बोलिए। बताइए आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैं तो भारत माता को सपोर्ट करता हूँ खाली। भारत माता को? बस। भारत माता जिंदाबाद। भारत माता जिंदाबाद। तो आप यहाँ पर क्यों आना हुआ आपका? देखने के लिए आगे, ये जलवा देखने के लिए आगे कि भाई ये इसमें इन्होंने जो प्रोग्राम किया है इसके पीछे क्या इनके उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य बड़ा आपको कुछ समझ में आया? अभी तो कुछ नहीं समझा। तो आज फर्स्ट मीटिंग है जयपुर में, अभी ये नहीं समझा कि क्या है, लेकिन ठीक है, कोई युवाओं के बेरोजगारों की बात कोई कर रहा है तो उसकी सुननी चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, चल रहा है, ये कांग्रेस जनता पार्टी बनी क्यों थी? आप मुझे ये बताइए, आपको ये पता है बात? हाँ, कांग्रेस जनता पार्टी इसलिए बनी थी क्योंकि जो सीजीआई है, अपने जो मुख्य सीजीआई है, तो उन्होंने ये ऐसा कह दिया था कि ये जो मतलब देश के जो बेरोजगार युवा है वो कॉकरोच की तरह है, उनको कुछ काम नहीं होता तो वो कॉकरोच की तरह हर बात में घुसते हैं। तो इसलिए अभिजीत दीपके ने उस टाइम पे कांग्रेस जनता पार्टी बनाई। तो युवाओं को सोचा कि हम अपनी बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कहीं वकीलों का जिक्र था कहीं पर? वकीलों का जिक्र का मुझे पता नहीं है, लेकिन वकीलों का जिक्र था। उन्होंने लोगों के लिए नहीं बोला था, उन्होंने बेरोजगार का मतलब बोला था कि जो कॉकरोच की तरह, मतलब उन्होंने बेरोजगार युवाओं में नहीं बोला था, उन्होंने वकीलों में बोला था जो रिश्वतखोरी करते हैं उनपे। जी मतलब ये अलग मोड़ ले रहा है ये चीजें। पर मैं कह रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम चलाते हो? जी। फॉलो कर रखा है कांग्रेस जनता पार्टी को? नहीं, अभी तक तो नहीं किया यार। प्रोटेस्ट में आके आपने फॉलो नहीं कर रखा? प्रोटेस्ट कांग्रेस जनता पार्टी के लिए हमारा लिंक नहीं है, और ना ही हम मतलब कांग्रेस, आप अभी तो बोल रहे कि लिंक नहीं है। लिंक मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हमें अपनी बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि वो हमें कांग्रेस जनता पार्टी के थ्रू मिल सकता है कि जहाँ पे हम हमारी मांगे जो उठाए जाए। क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट थी राजस्थान की, उसमें शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा। ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ उनके टाइम पे। उन्होंने भी जम के भ्रष्टाचार किया। और आज मैंने कल उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो बोल रहे थे कि क्या नाम से मैंने भी कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो कर रखा है। तो वो गोविंद सिंह डोटासरा खुद बोल रहे थे, आप देखना उनकी बाइट, कि मैंने कांग्रेस जनता पार्टी
पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, मैंने भी उनको फॉलो कर रखा है। तो वो खुद मतलब ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी मेरी पक्ष की है, तो मतलब वो इस चीज में हमारे साथ हो जाए। तो वो खुद एक भ्रष्टाचारी राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट का हारने का कारण था, मेन कारण था कांग्रेस पार्टी हारने का गोविंद सिंह डोटासरा। हाँ बोलो। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो युवा जो आवाज उठा रहा है उस आवाज को सुनी जाए और इस्तीफा दिया जाए। और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, इस्तीफा देने का क्या होगा, किसको लाएंगे फिर? ईमानदार को लाओ ना, बेईमानों को बेईमान है। जो युवा के साथ में खेला वो इंसान बेईमान है ना। आज उनके बच्चे थोड़ी पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे को लाइन में थोड़ी है। आज उनके बच्चे होते क्यों, वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं ना। आज किसी के बच्चे ले लो, जो बाहर जो जितने मुख्यमंत्री जो सब है उनके सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ में गलत हो रहा है, लाखों बच्चों के साथ गलत हो रहा है। मैं चाहता हूँ उनको इंसाफ मिले। कि कांग्रेस जनता पार्टी क्यों बनी थी? सर ये मुझे पता नहीं है, बट आप आंदोलन कैसे आप सुनो तो आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? नहीं बोल नहीं सकते आप बोलिए ना जो भी है। इतनी घटिया चॉकलेट है, मेरे को तो घंटा ही पसंद नहीं है मेलोडी। अगली बार आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप चॉकलेट लो, खाओ और खुद जान जाओ। अभी एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ, जिसमें मेरा दोस्त और मैं दोनों साथ में एक साथ तैयारी करते थे। वो उसने अभी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके करीबन 155 दोस्त? मेरा दोस्त था, मैं धौलपुर का रहने वाला हूँ। तो उस दोस्त ने मेरे को एक संदेश दिया। उस संदेश में कहा कि मेरा दोस्त था, तो उसने वो खत्म हो गया था। जब उसका पार्थिव शरीर जब ले जा रहे थे आजान, तो मैंने भीगी आंखों से कविता लिखी, जिस कविता को मैं लिखते लिखते रोया, रोते रोते लिखी कि मैं इन केशव के 5 जनवरी गहन मौन में खोजा हूँ और उन भाइयों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमकी पायल लेके कुर्बानी की यमराही, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेदी के गठबंधन मिल गए है करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के जज्बाती बेटे हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी गुलाम महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई दहन का सेठ छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी यादों की करवट याद रही होंगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होंगी, उन आंखों की 2 बूंदों ने सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र तारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काया छूटा होगा चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझ असर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझ असर ले सकती है, जो अपने भाई की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं हर ऐसी देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना के गाता हूँ। जो पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन का सिद्ध छोड़ के युद्ध काम पर चला गया, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान से व्यर्थ है खून गईगा पीने में, तो मैं राम मंदिर या बाबरी का पच नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। परम आदरणीय सभापति महोदय, परम आदरणीय सभापति महोदय एवं प्रस्तुत भाइयों बहनों, ये आप जो भीड़ देख रहे हैं, एक विधवा की वेदना चीख चीख कर यह कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। मैं एक देश का युवा हूं और मैं आर्मी की तैयारी करता था, लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ, एसएससी चेयरमैन के खिलाफ मेरे 153 नंबर 23वां जीडी में, लेकिन प्रयागराज में मेरा पेपर कैंसिल हो गया। दिल्ली पुलिस में मेरे 91 क्वेश्चन थे, लेकिन 90+ वालों को विद हेल्ड में डाल दिया गया। क्यों? हम मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या? ये बोला कि 90+ वाले जितने भी बच्चे हैं ना, वो उनका पेपर मतलब क्या है कि हैंगिंग किया गया है। भाई मैं मानता हूँ उन्होंने हैंगिंग किया, लेकिन हम तो वास्तविक में मेहनत करने वाले बच्चे हैं। हमसे पूछिए हम कैसे कमाते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं। 4 साल हो गए जयपुर में रहते, लेकिन ये सरकार, हम तो बस यही कहते हैं आपसे हाथ जोड़कर, धर्मेंद्र प्रधान जी आप अस्तीफा दो। जय हिंद, जय भारत। आप बोलोगे?